ही एवरीवन, थंडरपोक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं द एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिल्म को एक युवा चर्च पिता पीटर और नेल्सन नाम के एक डॉक्टर के साथ खुलता है। एक कमरे में प्रवेश करना जहां मैगली नाम की एक नन को एक बिस्तर से बांधा गया है। वह वास्तव में बाल्बिन नाम के एक शैतान के पास है, जिसने उसकी उपस्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। पीटर ने जोर देकर कहा कि एक भूत भगाना होगा या फिर मैगली मर जाएगा। वह तुरंत अपने वरिष्ठ पिता माइकल को बुलाता है और उसे अनुमति के लिए पूछता है। हालांकि पिता माइकल ने यह कहते हुए उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि वह अभी शुरुआत कर रहा है। पिता माइकल के इनकार करने के बावजूद पीटर ने कॉल को छोटा कर दिया और सभी को बाहर भेजने के बाद वैसे भी खुद से भूत भगाने का फैसला किया। पिता पीटर ने सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा सेट किया। भूत भगाने के दौरान जैसे ही वह प्रार्थना पढ़ना शुरू करता है, मैगली का बिस्तर हवा में उछलता है, लेकिन वह बहुत पोंछ देती है। भूत भगाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि शैतान पिता पीटर को कपड़े उतारना और बहकाना शुरू कर देता है, जो खुद को नियंत्रित करने और अपने मंत्र जारी रखने की कोशिश करता है। वह उसके शरीर पर पवित्र पानी डालने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जल्द ही मैगली खुद को आधा नग्न कर देती है और जैसे ही वह अपना काम पूरा करती है, पीटर के सामने खुद को खुश करना शुरू कर देती है। पीटर उसकी जांच करने के लिए पहुंचता है, लेकिन मैगली इस समय अपने निजी अंगों में अपना हाथ डालती है। पीटर नियंत्रित नहीं कर सकता खुद और मैगली को चूमता है तो वह उससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से राक्षसी कब्जे में है, क्योंकि उसकी आंखें पीली हो जाती हैं। और फिर 18 साल आगे बढ़ जाता है, जहां एक जेल गार्ड जेल की कोठरी उसे खाने की प्लेट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। एक कक्ष में उसके हाथ और अगले दृश्य में एक कैदी अपनी 2 अंगुलियों को काटता है। हमें एक सामान्य पिता पीटर दिखाया गया है, जो अब मैक्सिको के ग्रामीण इलाकों में रहने लगा है। घटना के बाद से वह अपराध बोध से ग्रस्त है। वह अब गरीबों को भोजन वितरित करता है और एक दिन अनाथ बच्चों की देखभाल करता है। जब वह भोजन वितरित कर रहा होता है और एक माँ उसके पास आती है और उसे हमारे बीमार बेटे फिलिप के पास ले जाती है, जो एक अजीब बीमारी से पीड़ित लगता है। कुछ समय बाद फिलिप हिलने लगता है, इसलिए पीटर उसे अस्पताल के अंदर अस्पताल लाता है। डॉक्टर नेल्सन फिलिप की जांच करता है और पीटर को बताता है कि एक ही बीमारी के कारण 4 बच्चे पहले ही मर चुके हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि वे अभी तक इस बीमारी को अलग नहीं कर पाए हैं और इसका इलाज बाद में। पिता पीटर एक चर्च में जाता है और डॉक्टर नेल्सन उसका पीछा करता है। पिता नेल्सन ने खुलासा किया कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि भगवान उसे उसके गलत काम के लिए दंडित कर रहा है। डॉक्टर नेल्सन ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि जब उसने पाप किया था तो वह उसके पास था, लेकिन पीटर अभी भी सोचता है कि यह टालने योग्य था। फिर वह बिशप मोनसिग्नोर बाल्डुची के साथ कबूल करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह एकमात्र तरीका है जो वह कर सकता है। बाद में शांति प्राप्त करे पिता पीटर को मोनसिग्नोर बाल्डुची के सामने देखा जा सकता है, जहां वह 18 साल पहले अपने पाप को स्वीकार करने की कोशिश करता है। जब पिता पीटर उसे टेप प्रदान करने वाले होते हैं जिसे उन्होंने रिकॉर्ड किया था, बाल्डुची से पता चलता है कि पूरा वेटिकन टाउन उन्हें एक संत के रूप में सोचता है और उसे अपने अनाथालय के लिए एक बड़ी राशि वाला एक चेक प्रदान करता है। यह देखते हुए कि पीटर ने निम्नलिखित दृश्य में अपना मन बदल लिया है। पीटर अपने कमरे में टेप बजा रहा है और खुद को कोसते हुए पाप के लिए खुद को कोस रहा है। वह अचानक छत से आने वाली चीख सुनता है। अंदर जाता है कि यीशु की मूर्ति को उसके स्थान से हटा दिया गया है। वह चारों ओर देखता है और किसी को एक कोने में रोता हुआ देखता है, लेकिन जब वह पास आता है तो वह यीशु के राक्षसी रूप को देखकर चौंक जाता है। जब दानव उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो पीटर अचानक से जाग जाता है। स्वप्न के तुरंत बाद पीटर को जेल अधिकारी का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वहां एक कैदी के साथ कुछ असामान्य हो रहा है और वह विशेष रूप से उसे देखना चाहता है। पीटर तुरंत डॉक्टर नेल्सन के साथ कैदी से मिलने जाता है। सेल में प्रवेश करने के बाद पीटर को पता चलता है कि महिला का नाम एस्पेरांजा है। अचानक वह उसके साथ गंदी बात करने लगती है, जैसे 18 साल पहले मैगली ने किया था। यह पता चला है कि एस्पेरांजा पर कब्जा कर लिया गया है, उसी दानव द्वारा जिसे पीटर ने नागाली के साथ सामना किया। बाद में एस्पेरांजा की मां आती है और वह जादुई हो जाती है। वह बताती है कि एस्पेरांजा वास्तव में पीटर की बेटी नागाली है। फिर सुझाव देती है कि पिता पीटर ने अपनी बेटी को बचाया अगर वह वास्तव में रात में अपने अपराध को खत्म करना चाहता है। फिर से यीशु के राक्षसी रूप से प्रेतवाधित है, जहां वह अपने शरीर को स्थानांतरित करने में असमर्थ है। उसके बाद हमें पता चलता है कि फिलिप की मृत्यु हो गई है और डॉक्टरों को अभी भी उसकी मृत्यु के कारण के बारे में पता नहीं है। उसके बाद पिता पीटर बाल्डुची का दौरा करता है और उसे प्रदान करता है एस्पेरांजा की रिपोर्ट। उसके बाल्डुची पर एक भूत भगाने की अनुमति मांगने के लिए अनुमति देती है, क्योंकि वह अपने लोगों को नहीं चाहता है इस बार किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि पीटर बाल्डुची से कहता है कि वह चाहता है कि कोई उसे इस भूत भगाने में सहायता करे। इसके बाद हम पिता माइकल को मैक्सिको में पहुंचते हुए देखते हैं। पिता के अनुरोध के अनुसार पीटर पिता माइकल को पूरी दुनिया में सबसे अच्छा ओझा माना जाता है, क्योंकि वह है जिसने पहले उस रात बाल्बोन को हराया था। पिता पीटर ने नागाले के भूत भगाने की टेप रिकॉर्डिंग को जला दिया था और हमें दिखाया गया है कि पीटर वास्तव में बाल्बन के पास था जब यह घटना हुई थी।
पिता पीटर ने पिता माइकल को भी बताया कि वह अपने सपनों में राक्षसी यीशु को देख रहा है। इस पिता को सुनकर माइकल को संदेह है कि बलबन उसे चर्च के अंदर रखने की कोशिश कर रहा है। कैमिला नाम की एक नन मदर मैरी से प्रार्थना कर रही है। जब उसके माथे पर खून टपकता है तो उसने नोटिस किया कि मदर मैरी की मूर्ति अपनी जगह से गायब हो गई है। वह अचानक कुछ असामान्य सुनती है, जमीन पर पड़ा हुआ कपड़ा आवाज, और नोटिस करता है कि कपड़े के चारों ओर खून है, और जब वह उसे उठाती है तो उसे एक मृत बच्चा दिखाई देता है। जल्द ही मदर मैरी की मूर्ति उसके पास आने लगती है और ऐसा लगता है कि वह एक दानव के पास है। हालांकि जब कैमिला घूमती है तो वह किसी को नहीं देखती है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एक राक्षसी बल द्वारा खींच लिया जाता है। अब राक्षसी माँ मैरी के पास कैमिला दिखाई देती है बच्चों के सामने और उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है। नगाली कैमिला को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चों की चीखें सुनकर वो प्रबल हो जाती है। पिता माइकल और पीटर आते हैं और कैमिला को बचाने के लिए उसी समय उसके शरीर से दानव को बाहर निकाल देते हैं। उसी समय पीटर नोटिस करता है कि बच्चे अब भी हैं। अगले दृश्य में दानव द्वारा कब्जा कर लिया गया है, क्योंकि पिता माइकल और पिता पीटर भूत भगाने के लिए जेल में प्रवेश करते हैं। रोशनी अचानक बंद हो जाती है और वे पाते हैं कि एस्पेरांजा उसके सेल से कहीं और गायब है। डॉक्टर नेल्सन भी कैदियों पर जांच कर रहा है। जब वह पाता है कि जेल की सभी कोठरी जल्द ही खोल दी जाती है, वह जेल प्रेरी की लाश को ढूंढता है और उसी समय भयभीत हो जाता है। जब वह एक जी सुनता है आयरेल रो रहा है, और जब वह उसके पास जाने की कोशिश करता है तो एक और पीड़ित लड़की उस पर चाकू से हमला करती है। थोड़ी देर बाद पिता पीटर और माइकल ने नेल्सन को एक घायल अवस्था में पाया, जो कई महिला कैदियों से घिरा हुआ था। पिता माइकल ने कैदियों को राक्षसी कब्जे से मुक्त करने के लिए मंत्र पढ़े, लेकिन ऐसा लगता है कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अचानक आविष्ट मदर मैरी पीटर के सामने आती है और उसे परेशान करने की कोशिश करती है। फिर कैदी पिता पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन नेल्सन हस्तक्षेप करता है और बदले में उन्हें रोकता है। नेल्सन कैदियों द्वारा छुरा घोंपा जाता है और समाप्त हो जाता है। यह एक अवसर के रूप में पिता माइकल और पीटर एक कमरे में भाग जाते हैं और खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। पिता माइकल पीटर से पूछता है कि उसके भीतर क्या पाप है। वह पूछ रहा है क्योंकि उसकी प्रार्थनाएं बंद कैदियों पर काम नहीं करती हैं। जब पीटर ने खुलासा किया कि एस्पेरांजा वास्तव में उसकी बेटी है, माइकल उसे बताता है कि अब बालबोन को हराना और अनाथालय के बच्चों और एस्पेरांस को बचाना असंभव है। पीटर एक अनुरोध करता है कि पिता माइकल भूत भगाने का कार्य करे और बच्चों को बचाएं, लेकिन माइकल जवाब देता है कि वह ऐसा करने में असमर्थ है, क्योंकि उसने पहले ही अपनी आत्मा को बालबोन प्रदान कर दिया है, जब उसने पिता माइकल के निधन के कुछ समय पहले ही एक बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन पीटर को सुझाव देने से पहले नहीं। बलबन के साथ कोई सौदा नहीं करने के लिए तो कब्जे वाली महिला कैदी दरवाजा तोड़ देती है और अंदर तूफान आती है, लेकिन किसी तरह पीटर वहां से भाग जाता है और खुद को दूसरे कमरे में छुपा लेता है। उसके बाद पीटर ने खुद को 18 साल पहले नगाली के साथ किए गए पाप को स्वीकार करते हुए रिकॉर्ड किया था। बाल्डुची को वीडियो भेजता है, फिर वह कमरे से बाहर आता है और कब्जे वाले कैदियों का सामना करता है। 3 महिला कैदी उस पर हमला करती हैं, लेकिन पीटर ने प्रार्थनाओं को पढ़कर उन्हें सफलतापूर्वक रोक दिया। इस बीच राक्षसी यीशु अपनी पीठ पर सूली पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है। वह भी पीटर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर रुक जाता है। उसे पवित्र प्रार्थना के साथ अचानक लेकिन एक महिला कैदी पीछे से पीटर पर हमला करती है और दस्तक देती है। अगले दृश्य में मैं बेहोश हो जाता हूँ। पीटर खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। तभी एस्पेरांजा, जिसके पास बलबन होता है, पीटर पर एक उल्टा भूत भगाने के लिए शैतान की प्रार्थना पढ़ना शुरू कर देता है, जिसका उद्देश्य भगवान को उससे बाहर निकालना है। क्योंकि इस पीटर को अत्यधिक दर्द होता है, लेकिन वह खुद को नियंत्रित करता है और बदले में पवित्र प्रार्थना पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे बलबन के लिए उस पर भूत भगाना मुश्किल हो जाता है। इस बीच अस्पताल के अंदर मां मैरी कैमिला का शिकार करती है और अनाथालय के बच्चों को जेल में वापस मारने की कोशिश करती है। जब पीटर एक के रूप में प्रार्थना पढ़ता है तो बाल्बो जमीन पर गिर जाता है। परिणाम दानव एक सौदे का प्रस्ताव करता है। यदि पिता पीटर अपने शरीर से भगवान को निकाल देता है तो वह एस्पेरांजा छोड़ देगा और अन्य सभी बच्चों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। पीटर एस्पेरांजा के बेहोश होने के तुरंत बाद सहमत हो जाता है और अस्पताल में बच्चे निम्नलिखित दृश्य में अपने होश में आते हैं। पिता पीटर एस्पेरांजा को जेल से बाहर ले जाता है और उसे जादूगरनी में लाता है। उसके बाद यह दिखाया जाता है कि मीडिया पीटर को चित्रित कर रहा है। एक संत के रूप में उन्होंने 112 से अधिक बच्चों की जान बचाई। बिशप बाल्डुची भी आते हैं और पीटर को सूचित करते हैं कि उन्होंने वीडियो को हटा दिया है और उनका स्वीकारोक्ति एक पवित्र मुहर से बंधा हुआ है। उन्होंने पीटर को वेटिकन में एक परामर्शदाता के रूप में काम करने का भी प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए पीटर सहमत है। उसी समय एस्पेरांजा और कैमिला पीटर के पास जाते हैं और उनसे एस्पेरांजा और कामिला के जाने के बाद उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं। तब पता चलता है कि पीटर वास्तव में बलबन के पास है और आखिरी दृश्य में बिशप वास्तव में उसके नियंत्रण में है। पीटर वेटिकन सिटी की ओर बढ़ रहा है और कह रहा है कि शैतान न केवल देवताओं के राज्य को विरासत में लेना चाहते हैं, बल्कि वे पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो थंडरपोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।